नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैंने बोला था कि एग्जाम से पहले 10 मॉडल पेपर आपको यहां पर यूट्यूब पर हल करवाऊंगा। पहला मॉडल पेपर हमारा हो चुका है और आज पशु परीक्षक भर्ती को लेकर दूसरा मॉडल पेपर है वो आपके सामने में लेकर आया हूं। कंप्लीट नवीन सिलेबस पर आधारित 150 क्वेश्चनों का ये मॉडल पेपर है, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स, विज्ञान, गणित और पशुपालन सब के क्वेश्चन है वो रहेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो मिलेंगे। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा स्पीड से हम इसको अटेंड करेंगे, लेकिन ये 10 मॉडल पेपर अगर आपने अटेंड कर लिए तो ये मानकर चलो कि आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा और कैसा पेपर का स्तर सब कुछ यहां पर पता चल जाएगा। दोस्तों शुरू करता हूं इस मॉडल पेपर को। एक बार जो साथी जुड़े हैं, थोड़ा सा जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन है, शुंगकालीन 8 फीट ऊंची झाक बाबा की मूर्ति कहां से मिली? तो यह मिली थी नौह से। कहां से? नौह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किस कस्बे में आकर कुछ कम समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे? कहां पर? खेतड़ी के अंदर। कहां पर? खेतड़ी में। नेक्स्ट है, जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाने का श्रेय किस शिल्पकार को जाता है? विद्याधर भट्टाचार्य को। विद्याधर भट्टाचार्य को। नेक्स्ट है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी जाती है, किसे दी जाती है? हमीर को। किनको दी जाती है? हमीर को। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय ने किसकी संरक्षकता में शुरू के 1 वर्ष तक शासन किया था? कर्पूरी देवी के। अपनी माता कर्पूरी देवी के। अब देखो, अब हमारे पास जो समय बचा है और उस समय में आप अपना टारगेट 125 प्लस का खड़ा करना चाहते हैं, तो मात्र और मात्र, पहले सुन लो ध्यान से, मात्र और मात्र 99 रुपए के अंदर पशु परीक्षक का क्रैश कोर्स है वो हमने जारी कर दिया है। जो भी साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की इस टीम पर विश्वास करता है वो तुरंत एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करें, बेहतर तैयारी करें। कोई भी आपको कोर्स को लेकर अभी डाउट है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। 250 घंटे हैं, 250 घंटों के अंदर आप जीरो से हीरो बनने की तैयारी है वो कर सकते हैं। अब देखिए, कोर्स के अंदर कंप्लीट सब कुछ मैटर मिलेगा और इस कोर्स के साथ में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये 10 टेस्ट है ना, ये न्यू सिलेबस पर आधारित है। जो नया सिलेबस आया उस पर आधारित है। दोस्तों अब बहुत सारे साथी है कि सर हमने कोर्स नहीं, हमें तो सिर्फ टेस्ट चाहिए, तो मात्र 20 रुपए में ये टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। अगर ऐप पर जाओगे तो 20 रुपए में ये टेस्ट भी, 10 टेस्ट मॉक टेस्ट के रूप में आप ज्वाइन करो, आपको स्कोर का वहां पर प्रत्येक का पता चल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी विवाद में जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? गिंगोली का युद्ध, जो नागौर में है। दोस्तों नेक्स्ट है, जैसलमेर में गुंडाराज तथा आजादी के दीवाने नामक पुस्तकों के रचयिता थे, कौन थे? सागरमल गोपा। कौन थे? सागरमल गोपा। नेक्स्ट है, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? किससे थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, कौन सा क्रांतिकारी अपने को गुलाम नंबर 4 कहकर पुकारता था? तो ये थे जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो बागोर थी कोठारी नदी के किनारे। किसके? कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, जालोर का सोनगरा चौहानों का सबसे प्रतापी शासक था? कानड़ देव चौहान। कौन था? कानड़ देव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेव यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था? कौन था दोस्तों? सवाई जयसिंह। कौन था? सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? किसने कहा था? बदायूनी ने। किसने कहा था? बदायूनी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति, राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाले थे, सशस्त्र हिंसक क्रांति और उसकी नींव डालने वाले थे गोपाल सिंह खरवा। कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी है उसके अंदर विद्रोह किस दिन हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया है 21 अगस्त को। कब हुआ था? 21 अगस्त को। नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्रकारिता के 20वें पितामह कहे जाते हैं, किन्हें कहा जाता है? जाबरमल शर्मा को। जाबरमल शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 17,
1857 की क्रांति में राजस्थान की किन छावनियों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था? किन क्रांतियों छावनियों ने? एक तो ब्यावर, दूसरी खेरवाड़ा, ब्यावर और खेरवाड़ा ने। नेक्स्ट है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। कहां पर? कुंभलगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जो सही है वो बताना है। विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर नहीं जयपुर का बाग है। वर्तमान में नए जिलों के अनुसार है वो है कोटपुतली, बहरोड। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये सही है। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधी जी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी थी? किसे? नीमूचाणा हत्याकांड को। नेक्स्ट है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर अधिकार था? तो ये थे धौलपुर व भरतपुर, धौलपुर व भरतपुर पर। नेक्स्ट है, मेवाड़ एवं मारवाड़ के मध्य सीमा निर्धारण हेतु कुंभा व मंडोर के शासक राव जोधा के बीच आवल भावल की संधि हुई। इस संधि को कराने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी? किसकी? हंसाबाई की। किसकी रही थी? हंसाबाई की। नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। इसकी प्रतिक्रिया में किस संगठन की स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना हुई थी? आजाद मोर्चा की। किसकी? आजाद मोर्चा की। नेक्स्ट है, प्रताप चरित, रूठी रानी, दुर्गादास चरित, राज सिंह चरित्र, चेतावनी चुंगटिया रचनाएं किस स्वतंत्रता सेनानी की है? तो यह है केसरी सिंह बारठ की। किसकी है? केसरी सिंह बारठ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठाकुर छतर सिंह व ठाकुर पंचम सिंह राजस्थान के अमीर शहीदों में से हैं। इनका संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो इनका संबंध है तस्सीमों से। कहां से? तस्सीमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान की किस प्रसिद्ध कला से है? श्रीलाल जोशी का संबंध है फड़ चित्रकला से। किससे है? फड़ चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में जरी का काम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? जयपुर में जरी का काम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में? सवाई जयसिंह के काल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कुंची के जादूगर के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन। और यहां पे आपका सही रहेगा राम गोपाल विजयवर्गीय को, राम गोपाल विजयवर्गीय को। नेक्स्ट है, बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसका मुख्य वाद्य रावण हत्ता होता है वो है लांगूरिया। सही है क्या? एकदम सही है। नेक्स्ट, विसलदेव रासों की रचना किसने की थी? विसलदेव रासों की रचना की थी नरपति नालय ने। किसने? नरपति नालय ने। नेक्स्ट है, तिमणिया आभूषण पहना जाता है, तिमणिया गले का आभूषण होता है। कहां का? गले का आभूषण होता है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बाग सिंह का, रावत बाग सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है? किसके रूप में? झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस नाम से जाना जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? सोने चांदी की हवेली है महनसर झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदयाल सोनी व चेतराम संबंधित है। किससे हैं? तुर्रा कलंगी ख्याल से, तुर्रा कलंगी ख्याल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले व स्थान सही सुमेलित नहीं है? सामने दिखाई दे रहा है, आराम से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हो। देखो, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, जसवंत पशु मेला करौली नहीं है भाई, भरतपुर होगा, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है? बसंत पंचमी का त्योहार आता है माघ महीने में। किसमें? माघ महीने के अंदर। नेक्स्ट है, साहिबदीन किस चित्रकला शैली का उत्कृष्ट कलाकार था? मेवाड़ शैली का। किसका था? मेवाड़ शैली का। नेक्स्ट है, किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुलता से किया गया? किसमें किया गया है? बूंदी चित्र शैली के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, पणियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, यह किया जाता है किनके द्वारा? यह किया जाता है कालबेलियों के द्वारा। किनके द्वारा? कालबेलियों के द्वारा। नेक्स्ट है,
देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? देवनारायण जी की फड़ में आता है जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, बिलू के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। फेटा क्या होता है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र, यानी कि पगड़ी को ही फेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना कृति दलपति विजय की है? दलपति विजय की है खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? किसने रखा था? बाव भट्ट ने। किसने? बाव भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? कहां की है दोस्तों? कोटा की। कहां की है ये? कोटा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? गुजराती भाषा का है वागड़ी पर, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिल्ली बोली जिसे कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्गी कल्याण जी का मेला कब लगता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह लगता है सावन महीने की अमावस्या को। सावन महीने की अमावस्या को। नेक्स्ट है, दामना नामक आभूषण कहां धारण किया जाता है? दामना आभूषण है, यह अंगुलियों का आभूषण होता है। कहां का? अंगुलियों का आभूषण। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां प्रचलित है? नाहर नृत्य की जो आयोजन की परंपरा है, यह कहां पर प्रचलित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह है मांडल में। कहां पर? मांडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 है, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबुझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है? अक्षय तृतीया का जो त्योहार है, यह वैशाख महीने में मनाया जाता है। किसमें? वैशाख महीने में। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? किस जिले से नहीं गुजरता है? झालावाड़ से नहीं गुजरता है। किससे? झालावाड़ से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? कौन सा नहीं है? बोरकुंड है बांसवाड़ा में, सिलान है अलवर, कटरा, जैसलमेर। तो सिलान अलवर में नहीं है, धौलपुर में है। सी ऑप्शन ऊपर दिया हुआ यहां पे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? झालावाड़ की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील मध्य प्रदेश है, इसका राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? किससे होता है? बांसवाड़ा से। किससे होता है? बांसवाड़ा से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, फतेह सागर झील से संबंधित तथ्य है। फतेह सागर झील की बात हो रही है, तो यहां पे देखिए, ये देवाली गांव के समीप है। सही है। इसके किनारे भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। राणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी फतेह सागर झील के किनारे, इसकी नींव 1678 में राणा अमर सिंह ने रखी। ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर तीन ही आपके क्या है? सही दिए हुए है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पढ़ो एक बार जल्दी से इनको। देखो, उपादर झालावाड़ में नहीं है, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, इस क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? कौन से जिले? तो यहां पे आपका सही रहेगा जालोर व बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी राज्य की सबसे बड़ी पूर्ण बाहु वाली नदी है, इसका उद्गम किस जिले से होता है? तो बनास निकलती है राजसमंद से। कहां से? राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिएगा। जो सही है वो आपको बताना। पहला, लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानी जाती है। गिरिवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। गलत। पहला दूसरा सही है, एक दो कहां? ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? तो ये रही, साबी नहीं है। पश्चिमी बनास, साबरमती, वाकल तो है दोस्तों। छप्पन का मैदान कहां स्थित है? छप्पन के मैदान की बात हो रही है, तो यह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, उपरमाल का पठार कहां स्थित है? उपरमाल का पठार है बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच। बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच उपरमाल का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। परियोजना और नहर आपको यहां पर दी गई है, और इसको क्या करनी है? सुमेलित करनी है दोस्तों। क्या करनी है? सुमेलित। तो देखिए, सबसे पहले भाखड़ा नागल, चंबल, व्यास और इंदिरा गांधी।
परियोजना है भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल का सही है बिस्ट दोहाब। चंबल दिगोद, व्यास, व्यास सतलुज लिंक, और इंदिरा गांधी जय नारायण व्यास। 3 4 1 2, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के लगभग समान है? किसके है? जापान के लगभग क्या है? समान है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी पाई जाती है कहां? अजमेर व नागौर में, अजमेर व नागौर में। क्वेश्चन 66 है, राजस्थान का वह जिला जो उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? जयपुर, दौसा, अजमेर और झालावाड़। झालावाड़ आद्र में आता है, झालावाड़ आद्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? वो आपको बताना है दोस्तों। पांचना करौली में, मानसी वाकल डूंगरपुर में नहीं है, और बहुत बार अभी सीटी में भी इसका क्वेश्चन आया था। तो मानसी वाकल कहां पर है? जल्दी से बता दीजिए एक बार सभी साथी। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है पश्चिमी भाग में। किसमें? पश्चिमी भाग के अंदर। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म गलत है? जो युग्म गलत है वो आपको बताना है। मरु त्रिकोण जैसलमेर बाड़मेर व जोधपुर, स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली आगरा व जयपुर, शेखावाटी सर्किट सीकर झुंझुनू और चूरू, अलवर सर्किट अलवर जयपुर सरिस्का। डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट का चयन कीजिएगा। ये देखो कूट इसमें आगे दिया हुआ है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखते हुए ही आगे बढ़ना है दोस्तों। तो देखिए पहले पढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। दोनों सही है, पहला दूसरा। तीसरा भी देखो भाई, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये भी सही है, तीनों ही सही है। तो 1 2 3 यानी कि आपका ऑप्शन डी है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 72, केवड़ा की नाल नामक दर्रा कहाँ स्थित है? केवड़ा की नाल नामक दर्रा है, ये कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है ये स्थित? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं सिलिसेट झील को। अब सिलिसेट झील कहां पर है? इतना सिंपल सवाल तो सभी को आ भी रहा होगा। कहां पर है भाई सिलिसेट झील? देखता हूं कौन कौन साथी इसका उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत के अर्धचंद्राकार टीलों को कहा जाता है? रेत के जो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? सांबर झील को। किसको? सांबर झील को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो करो भाई। इसका पूर्ववर्ती नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। इसके तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है। दोनों ही सही है, तो 1 और 2 डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? कहां पर दोस्तों? अजमेर में। कहां पर? पाली में। डी ऑप्शन पाली में। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहां किसको किया गया है? पालनहार योजना को दोस्तों। क्वेश्चन 79 है, हाल ही में राजस्थान की कशिश गुर्जर और अश्वनी बिश्नोई ने अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है ये? यह है कुश्ती से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया था? प्रहलाद सिंह जोरडा को। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पियाओ मियाज़की जापान, कर्मा पृष्ठ भूटान, ग्वेन थी अनस्यो फुआंग वियतनाम, फरवीजा प्रहान इजराइल। तो यहाँ पे सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है वो पूछा है, तो ये डी वाला है, परविजा फ्रान इजराइल वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2024 आयोजन 26 मई से 9 जून 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? महिला एकल की बात हो रही है यहां पर, और महिला एकल का खिताब है वो जीता था इगा स्वीटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई एकीकृत पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में मंजूरी दी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर रुपए 10,000 प्रति माह दिए जाएंगे। तीनों सही है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन इंद्रावती। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल उड़ान परीक्षण अगस्त 2024 में किया गया? किसका किया गया था? गौरव था इसका नाम। क्या था? गौरव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों होता है ऐसा प्रतीत? क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस में होता है? छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की द्विकुंडलिनी जो संरचना है ये थी वॉटसन तथा क्रिक की। वॉटसन तथा क्रिक की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुई चुबाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा? वृक्क में कोई दर्द नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग नहीं होता है? प्लेग। संक्रमित मच्छर से प्लेग रोग नहीं फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आमाशय में दूध का फटना की प्रक्रिया के कारण होता है? किसके कारण होता है? रेनिन के कारण। किसके कारण? रेनिन के कारण। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। क्यों प्रयुक्त किया जाता है? इसकी तरंगों की दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है सोडियम को। किसको? सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी नहीं है? आसवन वाली। आसवन से ठोस अशुद्धियां दूर नहीं होती है। नेक्स्ट है, अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में कौन सा एक ऊतक पाया जाता है? कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक है जो अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में पाया जाता है। कौन सा? संयोजी ऊतक दोस्तों। अगला और क्वेश्चन नंबर 96 है, जो अब हमारे कुछ 10 क्वेश्चन गणित के रहेंगे, उनको देखते हैं। एक व्यक्ति को एक भूखंड को 5,45,000 में बेचने पर 8% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना होगा दोस्तों? तो देखो, इस क्वेश्चन को हल करने का साधारण सा तरीका है और सिंपल सा तरीका है। देखो, 100 रुपए है भूखंड की रेट, 8% की हानि से बेचा, मतलब 92 रुपए में उसने इसे भूखंड को बेचा, तो हानि हुई 8%। अब लाभ कितना कमाना है? 12%, यानी कि 112 रुपए में बेचना है दोस्तों। अब हमें भूखंड को 12% लाभ पर विक्रय करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या होगा? विक्रय मूल्य देखो कितना है? 5,45,000 इंटू 112 इंटू 92। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 6,63,478.25 रुपए आएंगे। अब 6,63,000 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 1850 और 1480 रुपए हो तो हानि प्रतिशत। सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हमें क्या निकालनी है? यहां पर हानि निकालनी है, और हानि होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 370 की। कितने की हो रही है? 370 रुपए की यहां पे हानि हो रही है। अब हमें पूछा क्या है? यहां पे हमें पूछा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो सीधा सूत्र काम में लेना है कि हानि कितने की हुई? 370 की। क्रय मूल्य कितना है? 1850। गुणा किससे करना है? 100 से। गुणा किससे करना है? 100 से गुणा करना है। 37 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, यानी कि 20% की क्या हो गई? हानि हो गई। और 20% हमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए अगला, एक्स और वाई के तीसरे समानुपाती
तथा एक्स वाई और जेड के चौथे समानुपाती का अनुपात 7:22 है तो जेड अनुपात वाई का अनुपात होगा। सीधा छपेगा, अभी बोल रहा हूं दोस्तों। तो पहले देखिए यहां पे हमें एक्स वाई का तीसरे समानुपाती और एक्स वाई जेड के चौथे समानु यानी तृतीय अनुपाती। तो पहले एक्स और वाई का तृतीयानुपाती क्या होगा? वाई स्क्वायर एक्स, एक्स वाई जेड का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती दिया हुआ है वो होगा y प्लस जेड बटा एक्स, वाई प्लस जेड बटा एक्स। अब पर्सन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो क्या रहेगा? वाई स्क्वायर बटा एक्स बटा, एक मिनट देखिए कलर चेंज करते हैं यहां पे, वाई स्क्वायर बटा एक्स इंटू वाई प्लस जेड बटा एक्स बराबर दिया हुआ है 7:22। एक्स से एक्स कटा, कटा या नहीं कटा भाई? कटा। अब क्या बचा? वाई स्क्वायर बटा वाई प्लस जेड बराबर 7/22। यही संख्या बची ना दोस्तों। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बटा वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड, समझ गए? इसके बाद हमारा जो मान बनेगा वो बनेगा वाई बटा जेड बराबर 7/22। यानी कि यहां पर जो हमें दिया हुआ है जेड अनुपात वाई, यही पूछा ना, तो ये बनेगा 22:7। कहीं पे है क्या? ये रहा ऑप्शन एक के अंदर सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99। एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन। देखो 18 छात्रों का जो औसत वजन है वो दिया हुआ 45 किलोग्राम। तो देखिए 18 छात्रों का औसत वजन बढ़ा कितना है? 18 छात्र और औसत वजन बढ़ा है 3.5 किलोग्राम। कुल बढ़ा हुआ वजन देखेंगे तो 18 इंटू 3.5 बराबर कितना हो जाएगा? 63 kg कुल वजन बढ़ा है दोस्तों। तो नए छात्र का वजन कितना होगा? नए छात्र का 45 प्लस 63 यानी कि 108 kg, और 108 kg दिया हुआ सी ऑप्शन के अंदर। किसमें? सी ऑप्शन में। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समापर्त्य 240 है तो दो संख्याओं का क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं एक बार, जहां से क्वेश्चन हमने बनाया है लिखने में टाइप करने में गलती हो जाती है बहुत बार। तो दो संख्याएं क्या है? सही है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। पहले देखो दोनों संख्याएं हैं वो क्या दी गई है, थोड़ा समझना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याएं दी गई है 3:5, तो एक हो जाएगी 3x, एक हो जाएगी हमारी 5x दोस्तों। अब इन दोनों का जो एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 240। अब एलसीएम मतलब गुणा, तो 3 इंटू 5, 15x बराबर 240। x का मान कितना आया? 16 आ गया ना, 16। तो x का मान यानी पहली संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 3x इंटू 16, 16 16 48, और दूसरी कितनी आ जाएगी? 16 इंटू 5 यानी 80, 40 48 और 80। ऑप्शन सी है जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है जो एकदम करेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 101। अनाज के किसी भंडार में से आधा हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ है? यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, आधा हिस्सा नहीं है शायद तक, यहां पर 1/4 हो सकता है या अन्य कुछ हो सकता है। 1/8 है भाई, यहां पे 1/8 है। तो सड़ा हुआ भाग कितना है? 1/8 है सड़ा हुआ। नहीं सड़ा हुआ कितना है? तो एक में से 1/8 जाएंगे तो 7/8 है। कितना है? 7/8। प्रतिशत में निकालेंगे तो 7/8 इंटू 100, 7/8 इंटू 100
अब देखो आराम से, यहाँ पे आपके आ जाएगा ये 4 से 2 बार, ये 4 से 25 बार, 12.5 इंटू 7 होंगे 87.5। 87.5% भाग है जो सड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। सिंपल तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए, 238 और 20 का HCF क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन कि जो हम देख रहे हैं वो आ जाए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एडिट करो, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा 3/4, 7/8 और 9/20 महत्वम समापवर्ती क्या होगा इनका, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी अच्छा भी है दोस्तों। चलिए देखते हैं इनका। तो सबसे पहले 3, 7 और 9 हमें पूछा क्या, HCF क्या होगा, HCF पूछा है ना, तो HCF को ऊपर रखो का HCF और बट्टा में 4, 8, 20 का LCM, यही बनेगा ना सूत्र, यही बनेगा। तो अब देख लो यहां पर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, 4, 8, 20, 20 सबसे बड़ी संख्या, 1 की दुगुनी 40, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/40, 1/40 दोस्तों। अभी भी जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी गलत दिया हुआ है, 1/20, 1/50, 1/30 और 1/40। तो डी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाए और हर में 25% बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत अधिक, नया मूल भिन्न है वो कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए हमारा भिन्न क्या होगा, यहाँ पे भिन्न होगा x/y, भिन्न तो यही बनेगा। अब देखिए नहीं भिन्न यानी कि 25% कम, 25% यानी 3/4, तो 3/4 x, ये तो कर रहे हैं अंश में, हर में 25% बढ़ा रहे हैं यानी कि 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 y, यही बनेगा, यही बनेगा ना, 4 से 4 कटे तो भिन्न बन गई 3/5 x/y, ये भिन्न बन गई। अब देखो कमी, कमी कैसे हैं, तो कमी देखिए, कमी प्रतिशत आराम से समझना, x/y माइनस 3x/5y बटा x/y प्रतिशत में पूछा ना, तो प्रतिशत कितना होगा इंटू 100। अब करो यहां पे सोल्व, देखिए यहां पे 5y आ गया तो y कटा 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x बटा 5y बटा x/y, y से y गया इंटू 100, इंटू 100, y से y गया और 3 में से 2, तो यहाँ पे क्या बचा 2x/5 इंटू एक्स, तो x से x कटा, बचा क्या 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100 का मतलब 5 में 20 बार, 20 इंटू 2 40%, कितना होगा 40%, यानी कि बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती दी हुई हो। तो यहां पे हमें मूलधन 1000 दिया, दर 10% दिया और समय 3 वर्ष का दिया है, तो सीधा सूत्र लगा दो। देखो 1000 110/100 करेंगे तो यानी आप 11/10 लिख सकते हैं, 11/10, 11/10, 11/10। और यहाँ पे हमें ब्याज पूछा है तो माइनस क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस ब्याज पूछा है चक्रवर्ती से, मिश्र धन पूछा है तो माइनस नहीं करना है। इसको सोल्व करो तो 0 0 0 0 0 0 1331 कहीं पे है 1331, तो यहाँ पे 1331 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक जरूरी है, कहीं ना कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है वो जरूरी मिलेगी। 1331 1331 कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है 1331 दोस्तों, तो एक संख्या को हमें 1331 बनाना होगा, 1331 1331 ये रही।
सी ऑप्शन 1331 एकदम करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 वर्षों में 75,000 का वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणना करने पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 8%। तो सीधा है, ये रहा हमारा 75,000। पहले वर्ष के लिए तो 105 इंटू 100 हो जाएगा, बट्टा 100 हो जाएगा। दूसरे के 6 तो 106 बट्टा 100 हो जाएगा। तीसरे के लिए 8 है तो 1/8 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे और हमें पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, तो -75,000 और करेंगे। जब इस संख्या को आप सरल करोगे तो आपके मान आएगा 90,153, जिसमें से आपको 75,000 घटाने। ये 75,000 घटाओगे तो 15,153 रुपए आपके आएंगे। 15,153 रुपए आपके दिए हुए हैं ऑप्शन 1 के अंदर। किसमें दिए हुए हैं? ऑप्शन 1 के अंदर दिए हुए है दोस्तों। आप भी अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए मेरे साथियों। अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? अंडा उत्पादन संबंधित क्रांति की जब बात करते हैं तो वो क्रांति है आपकी रजत क्रांति। कौन सी है भाई? रजत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाने की सबसे महंगी विधि, है बनाने की सबसे महंगी विधि कौन सी होती है? कौन सी होती है? सस्यधर शोषण विधि, सस्यधर शोषण विधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूखे चारे में नमी होती है, सूखे चारे के अंदर 10 से 15% क्या होती है? नमी होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गाय की यौवन अवस्था होती है, भारतीय गाय की जो यौवन अवस्था है वो 24 माह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की क्रिया होती है, परिपक्व डिंब और उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है डिंबाणुसरण। क्या होती है? डिंबाणुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाय के जनन अंग में अंडे का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 120 घंटे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस के 3 से 6 माह के बच्चे के लिए खुला आवास होगा, खुला आवास होता है ये रहा 25 से 30 स्क्वायर फीट, वर्ग स्क्वायर। अगला क्वेश्चन युवा मुर्गा है, युवा मुर्गा उसे क्या कहेंगे हम? कोकरेल। क्या कहेंगे? कोकरेल। युवा मुर्गा क्या कहलाएगा? कोकरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे के कुल भाग का जर्दी होता है, जर्दी कितना होता है? अंडे के कुल भाग का जर्दी होता है आपका 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी के मांस को कहते हैं, मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्गी का मांस क्या कहलाता है मेरे साथियों? सफेद मांस, चिकन, यानी कि डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 116 नंबर। चिरकालीन रोग का उदाहरण है। अब रोग कौन सा दिया है? चिरकालीन रोग दिया है, उसका उदाहरण आपको यहां पर बताना है। तो आपका सही रहेगा वो रहेगा क्षय रोग, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपरा की उत्तम दवाई कौन सी होती है? तो उत्तम दवाई होती है लाइकोपोडियम 200, लाइकोपोडियम 200। नेक्स्ट है निम्न में से विरेचक है, विरेचक की अगर मैं बात करता हूं तो वो है मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सी है? मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट मोच के उपचार में उपयोग किया जाता है, मोच के उपचार में कपूर का उपयोग किया जाता है। किसका? कपूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत है उसे छांट देना है। अंगोल, डांगी, मेवाती, मालवी, कंगा, बच्चोर, खेरीघाट, पंवार, केंथना, गंगातीरी, देवली, ये गलत है, डी वाला। ये नस्लें हैं सभी। अगला क्वेश्चन निम्न में से असंगत को छांटिए। भाई रोगों के बारे में क्वेश्चन आ गया है तो छांटो जल्दी से। गलगोटू, फिड़किया, ग्रप्पा, स्वाइन फीवर, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन भैंस के लिए वर्ग मीटर में बंद आवास होता है, कितने वर्ग मीटर का बंद आवास चाहिए? 7 वर्ग मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का कवच बना होता है, अंडे का कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। एक अंडे से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितने किलो कैलोरी एक अंडे से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है 80 किलो कैलोरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत रोग से प्रभावित भाग है, तो उनमें आएगा आपका श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, यानी डी ऑप्शन, ए व सी दोनों। अगला क्वेश्चन है भैंस की श्वसन दर कितनी होती है? भैंस की श्वसन दर होती है 40 से 50 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे बड़ी जू की प्रजाति, सबसे बड़ी जू होती है हिमेटोपाइनस
यूरिस्ट्रंस, हिमेटोपाइनस यूरिस्ट्रंस। अगला क्वेश्चन है, निषेचक का उदाहरण है, निषेचक है नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस में सर्दी जुकाम हेतु कपूर दिया जाता है 10 से 15 ग्राम, कितना दिया जाता है? 10 से 15 ग्राम। अगला क्वेश्चन, पशु में वायरस द्वारा होने वाला खुरपक्का व मुंह पक्का रोग में रोकथाम के लिए एफएमडी इंजेक्शन देते हैं दिसंबर में और जून में, साल में 2 बार देते हैं एफएमडी। एफएमडी का जो टीका है ना, ये साल में 2 बार लगता है। सीधा आ जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से किस रोग में टीका साल में 2 बार लगाया जाता है? तो वो है एफएमडी। कौन सा है? एफएमडी। नेक्स्ट, डबल टोड दूध में वसा व एसएनएफ होता है, कितना होता है दोस्तों? वसा 1.5%, एसएनएफ होता है 8 से 9%। तो 1.5 ये रहा, या ये भी मान सकते हो, लेकिन ये पहला ऑप्शन कर लो यहां पे। नेक्स्ट, वसा किससे ज्ञात करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, वसा किससे ज्ञात की जाती है? ब्यूटाइरोमीटर से, ब्यूटाइरोमीटर से। नेक्स्ट है, रोमांती पशुओं के पेट में पाचन होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। संकर गाय को जीवन निर्वाह हेतु आहार में चारा व दाना दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना? 4 से 6 किलो चारा, 1.5 किलो दाना। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज में नमी प्रतिशत कितनी होती है? साइलेज के अंदर 60% नमी होती है। साथियों, ये बोलोगे कि सर चारा निर्माण तो है ही नहीं हमारे, लेकिन एक टॉपिक दिया हुआ है पशु विशेषताएं, और पशु विशेषताओं में पशु खाएंगे क्या? चारा, और चारा खाएंगे तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर उस्माइन के लिए, यानी गर्मी देने के लिए अंडे के ऊपर बैठती है। नेक्स्ट है, सामान्य नर में वृषण कितने होते हैं? सामान्य नर में 1 जोड़ा, यानी 2 वृषण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में भ्रूण का रोपण कहां होता है? जंतुओं के अंदर जो भ्रूण है उसका रोपण होता है गर्भाशय में। कहां पर? गर्भाशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व है ये सिक्किम में। कहां है? सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1972 में। कब? 1972 में। अगला क्वेश्चन, वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो वन होते हैं नवीकरणीय व राष्ट्रीय दोनों प्रकार, ए व बी, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती? किसकी? चीड़ की लकड़ी। मोगनी, रोजवुड, पाइन आते हैं काम में। नेक्स्ट है, हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? किसने जोर दिया था? नॉर्मन मेयर्स ने, नॉर्मन मेयर्स ने। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है? श्वसन तंत्र के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? किस रूप के अंदर? एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावर किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, भावर, भावर या भाकर? यार भावर कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल के इलाके को। अगला क्वेश्चन है, मासाइलैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए? मासाइलैंड के 2 हिस्से किए गए थे 1885 में। कब? 1885 में। नेक्स्ट है, गढ़वाल व कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है, क्या कहलाता है? भावर, यानी कि सूखे जंगल है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने अपने कारिंदू के माध्यम से सीधे चरवाओं का कर वसूलना कब आरंभ किया था? कब किया था? 1880 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रायका कहां रहते हैं? रायका समुदाय राजस्थान के अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो साथियों, ये थे 150 क्वेश्चन। पहले तो बताओ 150 में से आपने यहां पर कितने सही अटेंड किए। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो, पशु परिचर जो हमने क्रैश कोर्स जारी किया है 250 घंटों में, वो कंप्लीट कोर्स अब मात्र
99 में उपलब्ध है। जो भी साथी अपना स्कोर 125 प्लस का करना चाहता है वो जाकर ज्वाइन करें और तैयारी के अंदर लग जाइए दोस्तों। क्रैश कोर्स 99 में कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और साथियों क्रैश कोर्स के साथ में आपको अब न्यू सिलेबस पर आधारित 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। 10 मॉक टेस्ट भी इसके अंदर मिलेंगे दोस्तों। अलग से अगर आप 10 मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे साथी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मात्र 20 रुपए के अंदर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।